आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मोइनाबाद पुलिस को झुलसी हुई हालत में दस्तयाब नाश की शिनाख्त हो गई है। 22 साल लड़की की नाश मुश्तबा हालत में झुलसी हुई हालत में मौजू बाकाराम में दस्तयाब हुई थी। नाश को शिनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया गया था। आज नाश की शिनाख्त 22 साल तहसीन बेगम के तौर पर की गई है, जो हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाली बताई गई। लड़की के भाई ने बताया कि गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इन्हें झिड़क कर वहां से भिजवा दिया गया। इत्तला मिलते ही जनाब माजिद हुसैन रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतवफ़ी के रिश्तेदारों के साथ डीसीपी पी साई चैतन्य IPS से मुलाकात करके इन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसकी इत्तला CP हैदराबाद को मिलते ही वो भी मुकाम पर पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आइए देखते हैं CP हैदराबाद ने इस खुसूस में मजीद क्या कहा। मेरा मोहम्मद अजहर है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तो ये मेरा छोटा भाई है। हम लोग आए थे इससे पहले आके कंप्लेंट करके गए थे, रिस्पांस नहीं मिला, इसकी वजह से जो है हो गया। 8 तारीख के दिन आए थे, 8 तारीख के दिन कंप्लेंट नहीं लिए। सर्कल साहब को बोले अरे उनको क्या मालूम जी, तुम हमको पूछो ना। इन्होंने आए आके 8 तारीख के दिन कंप्लेंट देने के वास्ते आए, कंप्लेंट नहीं लिए, नहीं लेके क्या करे जाके भिजा दिए। दूसरे दिन फिर आया इन्हों साहब, ऐसा फोन आ रहा साहब वहाँ बहन हमारे आके गए बोल के बोल रहे साहब, बोलते साहब ड्यूटी पे नहीं है, 11 बजे रात को चले गए उन्होंने। दूसरे दिन आओ बोले साहब हम ACP साहब पे जाके बोलते जाओ, ACP साहब को भी हमने ऑलरेडी बोल दिया, नहीं लेते जाओ बोल के भी जा दिए। आज क्या होगा, यही पुलिस वालों की चक्कर में जो है सो हमारी बहन की जान चले गई। आज साहब लोग आके जो है सो हमारे को साथ दे रहे, तो अब बोल रहे जान दो बोल रहे, जान चलेगा बाद में कौन देखते साहब, बोलो आप। अब तो हमारी बहन मर गई ना, आप बोल रहे नहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया। बोलते पहले कहीं को नहीं देगी ये चीज, तुम ना क्या बोले पहले हमारी बहन भाग गई, जाओ तुम ना पहले मालूम करो बोल रहे। हमारे कैसा मालूम होता, मालूम करने के वास्ते PS को आए। अब बोल रहे साहब के सामने नहीं, अब बात करते, अब बोलते, अब क्या करते साहब लेके बोलो। मौचरी में बॉडी पड़ी हुई है, अब तक बॉडी हाथ को नहीं दिए, खाली चल रहे, खाली यहाँ से वहां से आप फिर रहे। अब आए वही लोग बोल के बात कर रहे, तो अब दे दो जवाब दे रहे। अब किसको सुनाएंगे बोलो आप, जान तो चले गए ना साहब हमारी बन की, काई को नहीं दिए वो पूछो जाके ऊपर। आप साहब के सामने बोल रहे देते बोल के, नहीं बोले कुछ भी, अब बोल रहे साहब आए तो देते बोल के। अब क्या करेंगे लेके, मर गई ना मरने वाली तो। अब वो माजिद भाई आए आके बात करे तो हो रहा हो। अब आए तो बोलते नहीं तो भूल जाते, हाँ हिसाब नहीं करते, चले जाना जान है तो पूछने वाले, तो आए तो बोलते, नहीं तो मर गया कौन था कि छोड़ दो लावारिस बोल के। सिस्टर का नाम क्या है? अरे नाम हमारी बहन का, क्या करते नाम फिर नाम तो पूछ रहे सब कर रहे, क्या करते करके वहाँ जाके सब दिए, तो फोटो लाओ, आधार कार्ड लाओ, सब बोले ना, नहीं लिया ना कुछ भी। इंस्पेक्टर का नाम अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह एक दर्दनाक इत्तला मिली कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हल्के का, और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी। और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज ख़ानदान ने हबीबनगर PS में रहकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया और उस बगैर दर्ज किए हुए अफराज ख़ानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकल कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज ख़ानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के SI और CI से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई या एक बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर PS के SHO ने कंप्लेन दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर PS में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और अब हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम DCP साहब से मिले जो यहाँ पर आए, हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई
अफराज ख़ानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली हल्के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए। उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी, ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालबा लेकर आए हैं कि यहाँ के SHO ने गलती की, यहाँ के SIO ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीजा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के SHO और यहाँ के SI की वजह इसकी लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालबा करते हैं कि यहाँ के हबीबनगर PS के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे PSओं को भी एक मिसाल कायम हो। ये हम उम्मीद करते हैं और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेंबर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज़ को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन लोग केस रजिस्टर नहीं किए, हमारे नज़र में आए, एक्शन ले लेंगे, क्या करना है। और पुलिस स्टेशन का हालत भी देखे, कैमरास वगैरह फंक्शन कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें कमी है तो हम उसके बारे में इन लोगों को बताते हैं और अच्छा मेंटेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन का ये सिस्टम नहीं, अपडेट नहीं है कुछ रिकॉर्ड्स। ये हम लोग बोलेंगे उसको, हम समझाएंगे। अभी पहले में शुरू में तो समझाएंगे, बाद में इन लोग को पूरी तरह ध्यान लगा के काम करना पड़ता है। सर वो लड़की कब से मिसिंग था? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे थे? नहीं, अभी देखा मैं, मीडिया में पुलिस अभी देखा और इंटरेक्ट भी किया यहाँ के रिसेप्शन PC से। ये भी है कि यहाँ रिसेप्शन PC कोई फिक्स्ड नहीं है, तो अलग अलग आदमी, अलग अलग कांस्टेबल अलग अलग दिन में बैठ रहे, वो अच्छा नहीं है। तो बता दिया हमारे SHO को, तो वो 10th को हमको कंप्लेंट आए हैं तो हम लोग दिए, फिर फ़ोटो भी लगा के दिए लेकिन रजिस्टर नहीं किए। तो उसका वजह बोलते हैं कि आधार कार्ड नहीं दिए। आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, पहले तो वुमेन मिसिंग करना था। अभी पता चला कि वो लेडी अभी वो मोइनाबाद एरिया में डेड बॉडी जैसा निकला, वो इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे वहाँ मोइनाबाद पुलिस ने। हम पूरे डिटेल्स भी मांगे। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।